गुड इवनिंग एवरीवन। शब्दों की बात सीरीज में आप सभी का वेलकम है। एक पड़ाव से मैं अनीता राय, आप सभी को मेरा नमस्कार और बहुत सारा प्यार। बीइंग अ स्पेशल एजुकेटर, काउंसलर, एक पड़ाव का भी यही मिशन है कि हम ज्यादा से ज्यादा विषय पर आपसे बात कर पाएं, अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर पाएं। स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपनी पूरी निष्ठा के साथ लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ऐसे ही आज एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। क्या है इंक्लूजन और इस कम्युनिटी में इंक्लूजन का क्या रोल है, इस बारे में भी बात करेंगे। और आज के सेशन का विषय है इंक्लूजन फॉर ऑल। और इसी विषय पर बात करने के लिए आज आपके प्लेटफॉर्म पर हमारे गेस्ट हैं लखनऊ से डॉक्टर सुधांशु कुमार। गुड इवनिंग सर। मैं सर के बारे में अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी दैट सर इज एन इमोशनल एंड सेंसिटिव पर्सन हु ऑलवेज रेडी टू हेल्प पीपल। ही इज अ फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ शाश्वत जिज्ञासा ऑर्गेनाइजेशन। इसी के साथ मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि सर इससे पहले बैंक मैनेजर रह चुके हैं और लास्ट 11 ईयर्स से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, अपना योगदान बनाए हुए हैं। सर कंटिन्यूसली अपने सोशल एक्टिविटीज, वर्कशॉप्स और सेमिनार्स कंडक्ट करते हैं। और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट द्वारा विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, समृद्धि ऑर्गेनाइजेशन लखनऊ एंड अद्यंत फाउंडेशन आगरा, ऐसी और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सर को सम्मानित किया गया है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सर एक राइटर भी हैं। सर ने बहुत सारे आर्टिकल्स, ब्लॉग्स और कविताएं लिखी हैं, जिसमें से एक बहुत ही खूबसूरत कविता है सर की, कहाँ खो गई रे तू गौरैया, जो कि ब्रेल लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। So, sir, first of all, a warm welcome to you on the platform of Ek Padav, and I'm really feeling very grateful to you that you are sparing your valuable time with Ek Padav. Thank you, Anita, for a so nice introduction of mine. And this is really a pleasure to me to be connected with you on this platform. Thank you so much. Thank you, sir. तो सर, जो आज का हमारा सेशन है जिस पे हम आज बात करेंगे इंक्लूजन फॉर ऑल, तो उसका जो पहला जो एक क्वेश्चन है या एक पॉइंट है दैट व्हाट इज इंक्लूजन। तो प्लीज आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपके व्यू में क्या है इंक्लूजन। इंक्लूजन का जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ का मतलब जो उसका लिटरेरी मीनिंग है, उसका वो है कि हमें किसी को शामिल करना, अपने आप में शामिल करना। एक्चुअली जिस सेंस में हम लोग इंक्लूजन टर्म का यूज करते हैं, दिस इज नॉट अ वर्ड एनीमोर, दिस इज अ टर्म नाउ। और जिस तरह से हम उस टर्म को यूज करते हैं, उसमें सबसे जरूरी चीज है हम सबको एक दूसरे को अपने साथ शामिल करना चाहिए। जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं तो हमारा सीधा ध्यान, अनीता जी, जाता है उन बच्चों पे जो स्पेशल नीड बच्चे हैं। जी सर। लेकिन ऐसा नहीं है। सपोज मैं हूं या आप ही हैं, आपको एक पर्टिकुलर सोसाइटी एक्सेप्ट ना करे, या आपको कहीं आप जाते हैं, वहां पर आपको वहां आप हैं तो एग्जिस्ट करते हैं, बट वहां पर आपको शामिल नहीं किया जा रहा, वहां पर आपको इंक्लूड नहीं किया जा रहा, तो हमारा जो मेंटल लेवल है, जो हमारे जो मानसिक स्थिति है, वो काफ़ी कुछ नीचे जाती है, हमारा कॉन्फिडेंस नीचे जाता है, हमारी पर्सनालिटी ही एक्चुअली डिटोरिएट होती है उस तरह से। ये इंक्लूजन तो सबके लिए ज़रूरी है, और स्पेशली जब हम बच्चों की बात करते हैं जो स्पेशल नीड बच्चे हैं, वहाँ क्या होता है कि हम पहले से ही उनको एक्सक्लूड कर चुके होते हैं, हम पहले से ही उनको अपनी सोसाइटी से बाहर समझ रहे होते हैं। इवन इसमें सबसे बड़ा रोल उनके पेरेंट्स का ही होता है। जैसे ही किसी परिवार में एक ऐसा बच्चा जन्म लेता है जहाँ पर जिस बच्चे को कोई समस्या है, या कोई इंटेलेक्चुअल समस्या है, या कोई शारीरिक समस्या है, तो उस जगह ही वो बच्चा एक्सक्लूजन में चला जाता है। तो हम दोबारा उसको इंक्लूजन की तरफ लाने की कोशिश करते हैं, और ये इतना ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि ये बच्चे हमारी सोसाइटी में, हमारे इस धरती पे सरवाइव करें, तो उनको हमें अपने साथ शामिल करना पड़ेगा। अगर एक नॉर्मल बच्चा, जैसा मैंने पहले भी कहा, एक नॉर्मल बच्चे को भी आप
सिंपली ये कहते रहे 5 महीने तक कि तुम्हें ये प्रॉब्लम है, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते, उसको हम कहीं ले नहीं जा रहे हैं, उसको हम किसी अपने साथ नहीं ले जा रहे हैं, किसी फंक्शन में नहीं ले जा रहे हैं, किसी ऐसे प्रोग्राम्स में नहीं ले जा रहे हैं, तो वो धीरे धीरे करके वो मेन स्ट्रीम से बिल्कुल अलग और एकाकी लाइफ में आ जाता है। और तब हम कहते हैं कि ये तो किसी से बोलता नहीं है, ये तो किसी से बात ही नहीं करता। ये जो चीज़ है इसको रिमूव करना ही पड़ेगा, हमें सबको साथ लेना पड़ेगा। और ये साथ लेना जिम्मेदारी है उन लोगों की जिन्होंने सबसे पहले उस बच्चे को जन्म दिया है। बिल्कुल सर। अगर आप अपने बच्चे को एक डिग्निटी के साथ, एक रेस्पेक्टफुल मैनर में आप उसको डील करेंगे, तो आपका पड़ोसी भी निश्चित रूप से उस बच्चे को इज्जत देगा, उस बच्चे को रेस्पेक्ट करेगा, उस बच्चे को दुत्कारेगा नहीं। तो ये शुरुआत होती है हमारे पेरेंट्स से, जो धीरे धीरे समाज में। और इंक्लूजन एक्चुअली केवल ये नहीं है कि हमने एक स्कूल में एडमिशन कराया और उसमें एक वो क्लास है जहाँ पर स्पेशल नीड बच्चे हैं, और एक वो क्लास है जहाँ पर जिनको हम नॉर्मल कहते हैं वो बच्चे हैं। एक्चुअली ये बच्चे भी नॉर्मल होते हैं, कमी हम में होती है कि हम उनको समझ नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आर्टिस्टिक बच्चा है तो वो अपने ढंग से अपने आप को एक्सप्रेस करता है, जैसा कि हम सब करते हैं। मैं अपने ढंग से एक्सप्रेस करूंगा, आप अपने ढंग से एक्सप्रेस करोगे, तो वो अपने ढंग से एक्सप्रेस करता है। अगर हम उसके एक्सप्रेशन को, अगर हम उसकी बात करने के ढंग को नहीं समझ पाते हैं, ये उसकी कमी नहीं है, ये हमारी कमी है। तो हमें उस लायक बनना पड़ेगा कि हम उसकी बात को समझें। और ये केवल ये इंक्लूजन नहीं है कि एक क्लास से उठाया बच्चे को और दूसरे क्लास में रख दिया। ये इंक्लूजन हर कदम पे, लाइफ के हर कदम पे होना चाहिए, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो कहीं भी और स्पोर्ट्स हो, कहीं भी। तो जब तक हम इस इंक्लूजन टर्म को सही अर्थ में नहीं लेंगे, तब तक हम चाहे जितना भी ढिंडोरा पीटें, चाहे जितने भी हम साइन बोर्ड लगा दें इंक्लूसिव एजुकेशन के, उससे कुछ होने वाला नहीं है। हमें अपनी मानसिक स्थिति को बदलनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, आपने अभी जो बोला है पेरेंट्स के लिए और जो भी अभी आपने हमसे शेयर किया वो बहुत ही ज़रूरी है। एक एक पॉइंट उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो हम इंक्लूजन की बात करते हैं बार बार, तो सबसे पहले हमारा जो इन्वायरमेंट है वो हमारे घर से शुरू होता है, तो इसीलिए बिल्कुल। पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि हमने आपके इंट्रो में बताया कि आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है शाश्वत जिज्ञासा, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या एम और ऑब्जेक्टिव्स है, प्लीज आप हमारे साथ शेयर करिए सर। शाश्वत जिज्ञासा को मैंने इस्टेब्लिश किया था 2009 में, और तब से लगातार ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है बिना किसी सेल्फ इंटरेस्ट के, बिना किसी सरकारी या गैर सरकारी फाइनेंशियल हेल्प के। और हमारा जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि हम ऐसे किसी भी व्यक्ति को जिसको सोसाइटी ने एक्सक्लूड किया है, उसको कोई भी शारीरिक या मानसिक परेशानी हो सकती है, उसको हम उस लायक बनाने में हेल्प करें कि वो खड़ा हो सके हमारे और आपके साथ। जी सर। हम उसको फाइनेंशियली हेल्प नहीं करते, हम उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की तरफ हेल्प करते हैं। बिल्कुल। हम उनको वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। उनको अगर मूवमेंट में प्रॉब्लम है या उनको कोई ऐसी हेल्पिंग ऑपरेटर्स की ज़रूरत है, हम उसमें उनको हेल्प करते हैं। लेकिन मेन जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो ऐसे लोगों को जिनको कोई भी समस्या है, जो अदरवाइज थोड़ा पीछे रह जाते हैं और लोगों की अपेक्षा, उनको हम एक डिग्निफाइड और एक रेस्पेक्टफुल लाइफ की तरफ हम उनको मोटिवेट करें, उनको इंस्पायर करें, और जहाँ तक हमारे लिए संभव है हम उनको सपोर्ट करें। जी सर। सर तो जैसे कि आपने स्टार्ट किया मिशन ओनली कैपेबिलिटी, तो क्या है सर, इसका मीनिंग क्या है, क्या किस तरफ ये हमें लेकर जाएगा, प्लीज आप ये भी हमारे साथ शेयर करिए सर। नेताजी, ये मिशन मुझे लगता है ये मेरा मिशन नहीं है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मिशन नहीं है, ये हम सबका मिशन होना चाहिए। क्योंकि हमारा मानना ये है कि दुनिया में कोई भी एक भी इंसान ऐसा ढूंढ के कोई भी नहीं ला सकता जिसके अंदर कैपेबिलिटीज नहीं है। ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड इज अ कैपेबल पर्सन ओनली। राइट। और ये सबको मालूम है।
irrespective of any problem, irrespective of any disorder, कैपेबिलिटीज ऑलवेज वेरी. मेरी कैपेबिलिटीज आपसे वेरी कर सकती हैं, आपकी कैपेबिलिटीज किसी और से वेरी कर सकती हैं. किसी को किसी चीज में एक्सपर्टाइज है, किसी में किसी को. तो हमें उस चीज को ध्यान देना चाहिए हमें ये. और तीसरा इस मिशन का जो चार्टर है उसमें हमने कहा कि डिसेबिलिटी एक ऐसा टर्म है जो सर्टेनली एक बोगस, इमेजिनरी और क्रिएटेड टर्म है. वो क्रिएट ही इसलिए किया गया है कि हम किसी भी इंसान को डिमोरलाइज कर सकें. इसका एग्जाम्पल आपके सामने होता है जब हम किसी को आवाज दें और वो हमारी आवाज किसी कारण से नहीं सुन पाया, तो हम तुरंत कहते हैं तुम बहरे हो क्या, या तुम अगर हम कहीं नहीं जा पा रहे हैं तो क्या तुम लंगड़े हो क्या, तुम ऐसे हो क्या, तुम वैसे हो क्या. ये जो भाषा होती है हमारी, ये सिद्ध करती है कि ये जो टर्म्स हैं जिनको हम डिसेबिलिटीज वाले टर्म्स बोलते हैं, ये टर्म्स ही इस काम आते हैं कि हम दूसरे को डिमोरलाइज कैसे करें, हम दूसरे को एकदम नीचे कैसे गिरा दें. और ये तब भी होता है जब हम किसी से कंपटीशन करने में सक्षम ना हो, तो हमारे पास एक दूसरा रास्ता उसको नीचे दिखाने की होती है, वो ये है. और तीसरा हम ये अपील करते हैं कि जो डिसेबिलिटी टर्म है उसको आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से भले ही ना निकाल पाए, अपनी मेंटल डिक्शनरी से निकाल देना चाहिए. डिसेबिलिटी डजंट एग्जिस्ट एनीवेयर. आप कितने लोगों को देख सकते हैं, कितने लोगों को, असंख्य ऐसे लोग हैं, अनगिनत ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया है, उनके ऊपर पैर रखा है और उन्होंने लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव किया है. मैं खुद भी, आप जानती हैं कि मैं व्हीलचेयर यूजर हूँ, मैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का केस हूँ, और मैं अगर आज तक की लाइफ अपनी मैं जी सका हूँ सक्सेसफुली, आई विल से इट सक्सेसफुली, और मैं किसी और को भी हेल्प करने की सोच सकता हूँ, तो कहीं भी ऐसा नहीं है. जो भी ये टर्म है ये सारे बोगस टर्म्स हैं. तो सिंपल मिशन ओनली कैपेबिलिटी अपने इन पॉइंट्स को लेकर काम कर रहा है. हम हर उस व्यक्ति के साथ हैं जो अपने आप को कहीं से भी कमज़ोर समझता है. हम उसको ये बताने की कोशिश करते हैं कि तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं. अगर सितांशु वॉक नहीं कर सकते, देखिए एक बहुत ही छोटे छोटे उदाहरण है. हमारे आपके घर में रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, राइट. रेफ्रिजरेटर में इनबिल्ट स्टेबलाइजर होता है. अगर वो खराब हो जाए तो हम क्या करते हैं, हम एक एक्सटर्नल स्टेबलाइजर कनेक्ट करते हैं और हमारा रेफ्रिजरेटर काम करता है. सेम थिंग इज ह्यूमन बॉडी. हमारे पास हाथ, पैर, आंखें, कान, नाक, ये सब हैं क्या, हमारे हेल्पिंग ऑपरेटर्स हैं, राइट. अगर इनमें से कोई भी हेल्पिंग ऑपरेटर्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है किसी वजह से भी, तो हम उसके साथ एक हेल्पिंग ऑपरेटर्स यूज करते हैं. अगर कोई चल नहीं पा रहा तो व्हील चेयर यूज करता है या क्रचेस यूज करता है. अगर कोई सुन नहीं पा रहा तो वो हियरिंग एड यूज करता है. अगर कोई देख नहीं पा रहा है तो वो स्पेक्ट्स यूज करता है, ठीक है. तो हम कहाँ से कम होते हैं, हम उस ऑपरेटर्स के साथ कंप्लीट पर्सन हैं, राइट. हम किसी भी जगह कम नहीं हैं. आप एक सर्वे करिए अगर, तो आपको कितने ऐसे लोग मिलेंगे जो हेल्पिंग ऑपरेटर्स की हेल्प से काम करते हैं, और वो सो कॉल्ड, मैं हमेशा यही वर्ड यूज करता हूँ, सो कॉल्ड नॉर्मल पर्सन से बहुत ज्यादा काम करते हैं. तो डिसेबिलिटी इज नोवेयर, इसको बोगस मानिए. हमें अपना माइंडसेट चेंज करना है, और ये माइंडसेट चेंज करना ही मिशन ओनली कैपेबिलिटी. मिशन ओनली कैपेबिलिटी, ये बिल्कुल ठीक बात है कि हम सबका मिशन होना चाहिए, और हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं. मैंने
इस चीज को, जैसे हम लोग हर 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे मनाते हैं। जी सर। क्या है डिसेबिलिटी? मैं ये सवाल करता हूँ सभी से, जो भी हमारे दर्शक हैं, जो भी और लोग हैं, मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि डिसेबिलिटी में सेलिब्रेशन का क्या चीज है? डिसेबिलिटी में सेलिब्रेशन जैसी क्या चीज होनी चाहिए? हमें सेलिब्रेशन करना चाहिए कैपेबिलिटीज का, बिल्कुल सर। राइट। मैंने इस पिछले 3 दिसंबर से हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये परंपरा तोड़ी है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड कैपेबिलिटी डे सेलिब्रेट किया है, वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे सेलिब्रेट नहीं किया उस दिन। और आपको हैरानी होगी कि उस दिन मैंने सोचा कि 15-16 ऐसे लोगों को मैं इनवाइट करूं जिन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया है और अचीव किया है। मेरे लिए ये मुश्किल हो गया कि मैं कौन से 15 लोगों को बुलाऊं। Okay. ये इतनी ज्यादा कैपेबिलिटीज आर ऑल अराउंड। आप जिधर देखोगे आपको कैपेबिलिटीज नजर आएंगी, सिर्फ आपको अपना ये चश्मा चेंज करने की जरूरत है। बिल्कुल सर, अपना नजरिया चेंज करना है हमें। बिल्कुल। ये बताते हुए कि केवल भारत में नहीं, भारत के बाहर के लोग भी हमारे इस मिशन से जुड़ रहे हैं। और उस दिन भी हमारे साथ ओमान के लोगों ने मिशन, ये वर्ल्ड कैपेबिलिटी डे सेलिब्रेट किया, और भी 1-2 जगहों के लोगों ने सेलिब्रेट किया। वो पहला 3 दिसंबर था जो हमने कैपेबिलिटी डे के रूप में मनाया। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये सुनकर, और मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी आपके साथ इस मिशन में शामिल रहूं। बिल्कुल, ऑलवेज मोस्ट वेलकम। बात की, और हम इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, और हम मिशन ओनली कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो क्या मिशन ओनली कैपेबिलिटी में इंक्लूजन का भी एक पार्ट हो सकता है? क्या रोल निश्चित है? रूप से, निश्चित रूप से मिशन ओनली कैपेबिलिटी में डिस्क्रिमिनेशन की जगह ही नहीं है। मिशन ओनली कैपेबिलिटी में डिवीजन की जगह ही नहीं है। जी। अगर मैं कैपेबल हूं तो आप भी कैपेबल हो। मैं अगर इस फील्ड में काम कर रहा हूं तो कोई म्यूजिक में काम करेगा, वो वहां कैपेबल है। आप किस हर अपने अपने घर में ही, आपके पास अगर आपके घर में अगर 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चे डॉक्टर नहीं बनते, या दोनों बच्चे इंजीनियर भी नहीं बनते। कई बार एक डॉक्टर बनता है तो एक आईएएस बनता है, या तो वो डिपेंड्स ऑन कैपेबिलिटी ना। उनकी कैपेबिलिटी जहां तक ले जाती है हम वहां तक उनको ले जाने की कोशिश करें। कोई भी बच्चा भले ही वो बेड पे है। अभी सिक्किम में, मैं आपको बताऊं, सिक्किम में अभी एक फेस्टिवल हुआ था जी। ऐसे ही लोगों के आर्टिजन्स का। और मुझे देख के मुझे हैरानी हुई कि वहाँ एक पर्सन ऐसा था जो लेटा हुआ था, वो उठ के बैठ नहीं सकता था। लेकिन उसकी जो बैग वो बना रहा था, वो बैम्बू स्ट्रिप्स या ऐसे ही कोई चीज से बैग बना रहा था। मैं उसकी स्पीड देख के हैरान हो गया कि वो किस स्पीड से बैग तैयार कर रहा है लेटे लेटे। आप नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता, वो कर रहा है। तो दैट शोज कि हर जगह कैपेबिलिटीज हैं, और सिर्फ उन कैपेबिलिटीज को हमें सर्च करना है, उन्हें एक्सप्लोर करना है, और उनके साथ हमें आगे बढ़ना है। तो इंक्लूजन की जहां तक बात है, वो हम इस मिशन ओनली कैपेबिलिटी में केवल इंक्लूजन है। हम किसी भी को हम ये किसी भी व्यक्ति को हम ये कह ही नहीं सकते कि तुम कैपेबल नहीं हो, तुम इसमें इंक्लूड नहीं हो सकते, तुम यहाँ नहीं आ सकते। मैं जानता हूँ, मैंने इस पे काम किया है, मुझे पता है कि किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, आप विश्वास करेंगे अगर मैं ये कहूँ कि एक विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन, म्यूजिक में तो आप कह सकते हो कि उसने गोल्ड मेडलिस्ट है, वो पीएचडी किया है, लेकिन क्या आप ये कह सकते हो कि वो बिना किसी सपोर्ट के कार भी ड्राइव कर सकता है? पर मैं जानता हूँ, व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ कि वो इंसान कार ड्राइव करता है, उनको डीएल इशू नहीं हुआ है, लीगली नहीं हो सकता, तो वो अपने साथ ड्राइवर को बैठालते हैं, लेकिन वो कार ड्राइव कर सकते हैं किसी भी भीड़ भरी सड़क पे भी। तो कहाँ है जिसको हम ये डिसेबिलिटी टर्म हम यूज करते चले आ रहे हैं सैकड़ों साल से, वो है कहाँ? अभी तो इस मिशन के बाद लोगों को ढूंढना पड़ेगा कि है कहाँ मिशन ये डिसेबिलिटी। अगर हमारी
नज़रिया बदल गया, अगर हमारा माइंडसेट बदल गया, तो हमें कैपेबिलिटीज के सिवा कुछ नज़र नहीं आता। तो निश्चित रूप से इंक्लूजन हमारा इस मिशन का हिस्सा नहीं है। ये मिशन ही इसीलिए है कि हर एक को हम एक धरातल पे, एक सोसाइटी में एक जैसा हम उनके साथ व्यवहार करें, एक जैसा माने, एक जैसा लेकर चलें। और जैसे जैसे किसी की भी कैपेबिलिटीज होती हैं, किसी भी आप क्लास में चले जाइए, एक बहुत बड़े कॉन्वेंट की क्लास में चले जाइए, अगर 40 बच्चे हैं, 40 में 40 के 98% मार्क्स नहीं आते, वहाँ भी 60% मार्क्स आते हैं, है ना। तो जब वहाँ पर वेरिएशन है, तो कैपेबिलिटीज का वेरिएशन हर जगह है। हमें सीधे सीधे हमें उसी कैपेबिलिटीज को सर्च करना है, उनको एक्सप्लोर करके, और उस आदमी को या खुद को ही सबसे पहले। और ये भी मैं कहूँगा कि ये काम भी सबसे पहले पेरेंट्स से ही शुरू होता है। एग्री सर, आई टोटली एग्री सर। हम क्यों करते हैं ऐसा कि जब कोई जिसको एक बच्चा है खेलते खेलते गिर जाता है, तो हम कहते हैं कि उठो उठो उठो, कुछ नहीं हुआ। और एक अगर कैलिपर्स पहने हुए बच्चा है, वो गिर जाता है, तो हम उसको उठने का मौका नहीं देते, 4 लोग दौड़ते हैं उसको उठाने के लिए। तो नेक्स्ट टाइम जब वो गिरता है, तो वो अपने दोनों तरफ देखता है कि मुझे उठाने कोई क्यों नहीं आ रहा। उसको उठना सिखाना है। वो कैसे उठ सकता है? आपको पता होगा कि जब व्हीलचेयर बास्केटबॉल या व्हीलचेयर स्पोर्ट्स होते हैं, तो वो उस स्पोर्ट्स में जब प्रैक्टिस होती है, तो उसमें व्हीलचेयर के साथ प्लेयर को पहले गिरा देते हैं, और उसको सबसे पहला जो स्टेप है वो उसको सीखना पड़ता है कि हाउ टू गेट अप। तो हमें हर ऐसे इंसान को उठना सिखाना है, उसके दिमाग से ये फीलिंग निकालनी है कि हमारे अंदर कोई कमी है, हमारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते, इसको टोटली रिमूव करना पड़ेगा। तो इस सेशन के एंड में सर हमारे व्यूअर्स के लिए एक टेक अवे मैसेज आप हमसे शेयर करें सर। अनीता, एक बहुत सीधी सी बात यह है कि दुनिया बदलने के लिए खुद को बदलना पड़ेगा। अगर हम ये चाहें कि पहले दुनिया बदले फिर हम बदलेंगे, तो कभी नहीं होगा। खुद को बदल लेंगे, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। हमारे हिंदू धर्म में या किसी भी धर्म में आप चले जाइए, तो वहाँ वर्शिप की जो बात होती है, पूजा की जो बात होती है, प्रार्थना की जो बात होती है, वो क्यों होती है? लोग ये सोचते हैं ना कि हमने मंदिर जाते जाते हमें ये चीज़ मिल गई। नहीं, वो चीज़ हमें तब मिलती है जब मंदिर जाते जाते हमारा सोचने का ढंग बदलता है। जब सोचने का ढंग बदलता है, तो काम करने का ढंग बदलता है। जब काम करने का ढंग बदलता है, तो रिजल्ट या परिणाम अपने आप बदलता है। तो मैं सभी से यही कहना चाहूंगा कि अपने नजरिया को बदलिए। एक छोटी सी चीज यह है कि जब अगर किसी बच्चे की फिजिक्स को हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो हमें फिजिक्स पे ही फोकस करना पड़ेगा। अगर हम किसी बच्चे की कैपेबिलिटीज को इन्हेंस करना चाहते हैं, अगर हम उसकी कैपेबिलिटीज को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें उसकी कैपेबिलिटीज पर ही फोकस करना पड़ेगा। हम डिसेबिलिटीज जैसी बोगस या इमेजिनरी चीज को फोकस करें और कैपेबिलिटीज इम्प्रूव हो जाएं, ये संभव नहीं है। तो मैं सभी से यही अपील करूंगा कि जिनके पास भी ऊपर वाले ने ऐसे बच्चे दिए हैं, और ये बच्चे कितने ट्रांसपेरेंट होते हैं आप भी जानती हैं, कितने लविंग होते हैं आप जानते हैं, तो उनके उस प्यार को दुत्कारिए मत। उनको सहानुभूति की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप उनको सपोर्ट करेंगे, वो आगे बढ़ेंगे, ये बिल्कुल निश्चित बात है। तो आप अपना नजरिया बदलिए, कैपेबिलिटीज ढूंढिए, और जो आप ढूंढेंगे ना, एक शाहरुख खान की फिल्म का डायलॉग है, आपको याद होगा, अगर किसी चीज को हम शिद्दत से चाहें, तो पूरी कायनात उसे हमसे मिला दे। ये हर जगह लागू होता है। मैं फिल्मों के उदाहरण कभी नहीं देता, बट ये सेंटेंस अपनी लाइफ में हर जगह लागू होता है। चाहे आप कैरियर में, चाहे आप अपनी लाइफ में, चाहे आप सोशल लाइफ में, किसी भी क्षेत्र में, जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहेंगे, तो वो आपको मिलेगी जरूर। तो मैं सबसे यही अपील करूंगा कि
वो कैपेबिलिटीज़ पर फोकस करें, कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाएं और बाकी जो बेकार की चीज़ें हैं उनको अपनी डिक्शनरी से भी हटाएं, अपनी लाइफ से भी हटाएं। और आज के सेशन के बाद, सर के इतनी वंडरफुल गाइडेंस के बाद, जितने भी व्यूअर्स ये सेशन देखेंगे उन सभी से मेरी भी अपील है कि इस क्षेत्र में, स्पेशल फील्ड के इस क्षेत्र में हमारी सर जैसे शाश्वत जिज्ञासा का सर का ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी और भी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। हम सभी लोग बहुत ही अपनी निष्ठा के साथ, हमारी ये कोशिश रहती है कि आपसे हर एक विषय पर आपको अवेयर कर पाएं, आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाएं। अगर आप ये सेशन किसी एक पर्सन को भी अगर आप शेयर करेंगे तो ये आपकी छोटी सी हेल्प किसी एक सिंगल इंडिविजुअल के लिए उसका लाइफ चेंज कर सकते हैं, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सो मेरा यही रिक्वेस्ट है इस सेशन में मेरे सभी व्यूअर्स से। एंड मैं लास्ट में सर को बोलना चाहती हूँ कि सर थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर लवली गाइडेंस, इतना सारा टाइम स्पेंड करने के लिए एक पड़ाव के साथ। थैंक यू थैंक यू सो मच। अनीता, मुझे मुझे ये प्लेटफॉर्म और मुझे ये अवसर देने के लिए कि मैं अपनी बात इस माध्यम से बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकूंगा शायद। जी और सर। अगर कुछ लोगों को मेरी बात सही लगती है या जितने लोगों को भी मेरी बात सही लगती है तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा कि मैंने शायद कुछ लोगों की ही सही बट सोचने का नज़रिया बदला, उनकी ज़िंदगी बदली। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच। तो सर के इसी मैसेज के साथ कि हमें अपना नजरिया चेंज करना है, आज का सेशन हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग अस, फॉर लिसनिंग अस। खुश रहिए, हंसते रहिए, स्माइल एंड पीस।